तुम्हारा मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। अच्छे नोट पर ख़त्म करते हैं। ना मैं तुम्हारी लाइफ में, ना तुम मेरी लाइफ में। ना सोशल ना पर्सनल। किसको किए हैं ये मैसेजेस और किसने किए हैं? तुम उस पर रोस्ट बनाओ, सारे प्रूफ मैं तुम्हें दूंगी। कौन किससे बोल रहा है ये, और अब किसको डिफेम करने की या किसको फ्रेम करने की या किसको फंसाने की या किसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत खुलासा करूंगी और ये भी मैं बताऊंगी प्रूफ के साथ कि जगत भैया और जगत दीदी अभी भी टॉकिंग टर्म में हैं, और क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। तो वीडियो को, पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से एंड तक सुनिएगा। जगत दीदी ने आज अपनी वीडियो में फिर से झूठ बोला, और मैं वो प्रूफ करूंगी, प्रूफ के साथ, और मैं बताऊंगी कि क्या हुआ है। जगत दीदी ने बोला मेरा किसी भी क्रिएटर से, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी क्रिएटर से मेरा कोई भी कनेक्टेड नहीं है, और ना ही मैं कनेक्टेड हूँ और ना ही मैं बात कर रही हूँ। तो भाई साहब, इतना झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? आप अगर आप किसी से बात कर रही हैं, किसी क्रिएटर के कांटेक्ट में हैं, तो इतनी सफाई क्यों दे रही हैं? किसी ने मना किया है कि आप अपने को क्रिएटर से बात नहीं कर सकती हो, या फिर आप किसी और से बात नहीं कर सकती हो? आपको सिर्फ ये रोका गया था और ये मना किया गया था एक बीवी के द्वारा कि आप मेरे पति से बात मत करो, एक माँ के द्वारा कि आप मेरे बेटे से बात मत करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बहू बेटी का घर खराब हो रहा है, जो कि अब खराब होने के पूरे कगार पर है। और इतने पर भी मैं तो यही कहूँगी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मतलब इतनी बदनामी हो गई, लेकिन उसके बाद भी जगत दीदी सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये तो सबको आपको पता ही होगा कि ये सारे क्रिएटर्स जो हैं, ये सचिन भैया के घर गए हुए थे, मनीषा के घर गए हुए थे, और मनीषा की जो भी उन्होंने जो पूजा पाठ जो भी कुछ उन्होंने रखा है वो किया वहाँ पर। फिर वहाँ पर 2 से 3 दिन रुके, उसके बाद एक एक करके अपने घर विदा हो रहे थे। वहाँ तक सब चीज़ ठीक ठाक था, और इनका सबका कहना है, उन्होंने सब ने लाइव में आके कहा, और उस लाइव में, जिस लाइव में दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे, और उन्होंने एकदम बिंदास अपनी बात सबके सामने, सारे क्रिएटर्स हो गए या फिर सारी ऑडियंस हो गई या सब्सक्राइबर हो गए, सबके सामने उन्होंने डंके की चोट पर इस बात को रखा कि हम यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मनीषा के लिए आए हैं, मनीषा को सपोर्ट करने आए हैं। गलत दोनों ही हैं। और वहाँ तो वो खुद ही जो है, हस्बैंड जो है, बैठकर बोल रहे थे कि हाँ मैं गलत हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो, ये गलत हैं, दोनों गलत हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए तो एक तो थोड़ा फिर भी शांति से बैठ गई थी, लेकिन जो ये हमारे जगत भैया है वो अपने तिल में ला गए थे। क्यों? क्योंकि उनका जो कनेक्शन टूट रहा था, या फिर ये कह लो कि उनको जो धोखा मिला था, उसकी वजह से वो तिल में ला गए और उन्होंने ये सारी चैट रिलीज़ कर दी। जो कि देखा जाए तो अगर तुम प्यार कर रहे थे और प्यार के दावा कर रहे थे, तो उसमें वो गलत था कि तो आपको इस तरह से चैट रिलीज़ नहीं करनी चाहिए थी। उसी बात की वो माफ़ी मांगते हुए नजर आए थे लाइव में। तो बाकी सारे क्रिएटर्स ने उनके सामने जब वो माफ़ी भी मांग रहे थे और बात भी बता रहे थे, तो उनके सामने ही ये बोला था कि हम यहाँ अगर बैठे हैं तो दोनों ही गलत हैं, जिन दोनों ने गलत रिश्ता रखा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम यहाँ सचिन की वजह से बैठे हैं, तो हम यहाँ पे मनीषा की वजह से बैठे हैं। और उसके बाद सब एक एक करके अपने घर लौटने लगे, सारी चीज़ें हो गई, पूजा संपन्न हो गई, सब चीज़ ठीक हो गया। उसके बाद जो पहले क्रिएटर थे उनकी वीडियो आती है, यानी कि सृष्टि जी, और उन्होंने ये कहा था कि मुझे लीगल नोटिस आया है, और लीगल नोटिस बाय कॉल आया है, मतलब कॉल पर बोला गया है। और डेफिनेटली जिसने कॉल पर बोला था, उन्होंने क्लियरली जगत दीदी का नाम मेंशन किया था और ये बोला था कि हाँ इनकी तरफ से लीगल नोटिस आया है, क्योंकि उन्होंने ये कंप्लेन दर्ज कराई है कि आपने किसी को डिफेम करने की कोशिश की है, या कोई ऐसी वीडियो बनाई है जिससे उनकी बेइज्जती हो रही है, डिफेमिंग हो रही है। अच्छा भाई, यहाँ डिफेमिंग का तो तुम्हें समझ में आ रहा है, जबकि मैंने जो वीडियो देखा था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने दोनों को गलत बोला था और मनीषा को सपोर्ट किया था। तो वहाँ तो तुम्हें डिफेमिंग की जो है शर्म आ रही है और तुमने एक्शन ले लिया। और जो इतनी सारी चैट रिलीज हुई है उसका क्या करोगे? जो इतने सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जो छप चुका है कि आप किस तरह से उससे बात कर रहे थे, किस तरह से धमका रहे थे, और ये जो जगत दीदी बनकर घूमते थे, और एमसी बीसी की गालियाँ, पूरी गालियाँ, ये भी नहीं कि एमसी और बीसी लिख दिया हो ना, पूरी गालियाँ लिख रखी है। उससे आपकी जो इमेज खराब हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जो इमेज खराब हुई है ना, ये कहते हैं सबको अपने कर्मों का भोगना पड़ता है। तो आपने जो किया वैसे ही आपको मिला रिटर्न में। आपने सामने वाले को कमजोर आंका और आपने सोचा कि मैं जब तक इसको दबाती रहूंगी ये दब जाएगा, लेकिन पता चला कि आपके हाथों के नीचे से वो बाहर निकल गया। और वो जब उसको गुस्सा आया तो एक जो कहते हैं ना, एक नटखट, जो कहते हैं बिगड़ैल बच्चा जो होता है, बिगड़ैल बच्चे की तरह से उसने ये सारी चीज़ें बाहर निकाल दी। तो मेरा
मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई जो क्रिएटर है किसी ने साथ नहीं दिया, गलत होते हुए भी वो तुम्हारे साथ होते, और तुम्हें ये लग रहा था कि मतलब मैं भी गलत थी और वो सामने वाला जगत भैया भी गलत था, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप गलत फहमी में थी, वो आप सामने वाले को और आपको सपोर्ट दोनों को गलत ठहरा रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे उससे जो कि तीसरी क्रिएटर उनके साथ जुड़ी हुई थी, जो तीसरा बंदा था यानी कि उसकी वाइफ। वो तो डंके की चोट पर बोल रहे थे, तब क्या आप लाइव सुन नहीं रहे थे क्या? तो उन्होंने इनको भेजा। अच्छा भाई, उसके बाद जो है फिर उन्होंने जब कॉल किया, बात करी, तो वो मामला सॉर्ट हो गया। और कॉल करने पर उन्होंने ये बताया कि मेरे कई सारे नंबर दिए गए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, नंबर दिए गए हैं। तो जो उनके भाई ने कहा था कि घायल शेरनी है एंड ऑल, बदला लेगी, वापस से खड़ी होगी, ये करेगी वो करेगी, तो ये तो भाई फिर यही प्रूफ कर रहा है सारी चीज़ें। तो एक प्रूफ तो यही मिल गया कि ये अब सबसे बदला लेने पे, धमकी देने पर उतारू हो पाई। धमकी से याद आया, धमकी तो आज इसने मेरे को क्रिएटर को भी दी है कि भाई ये ऐसा है और वैसा है और मुझे कुछ हो जाता है। ये तो शुरू से चलता आ रहा है। जेसिका जी ने बताया, हमें सरिता जी ने बताया, और भी कई सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने ये कहा है कि इस तरह की धमकियाँ तो पहले से हमें मिलती थी, दैट्स वाई हम इस मामले में चुप लगा गए। अब जब मामला जो दो बंदों के बीच का था, उनमें से एक बंदे ने बाहर निकाल दिया, तो अब हम क्या ही कहें। तो फिर सबकी भी धीरे धीरे करके चीज़ें बाहर आने लगी कि हाँ हमें मालूम था, हाँ हमें मालूम था। तो ये धमकी और ये सब चीज़ें जो है उन्होंने तो दी, और उन्होंने जब मामला सॉर्ट किया तो उन्होंने ये कहा कि हाँ मैंने नंबर दिया था और अब मामला सॉर्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने बाय कॉल बात कर ली, ऑफलाइन अपने मैटर को सुलझा लिया। अब जो बात कर रही हूँ मैं प्रूफ की, या फिर जो नई बात सामने आई है वो ये है कि उन्हीं क्रिएटर ग्रुप में से एक और क्रिएटर है, अंकुश को तो आप सभी जानते हैं। वो आजकल क्या कर रहे हैं, उनकी फ़नी वे में रोस्ट वीडियो होती है, वो रोस्ट बना रहे हैं। तो उन्होंने जगत दीदी की जो बड़ी दीदी हैं उन पर रोस्ट बनाया, जगत दीदी पर रोस्ट बनाया, जगत भैया पर रोस्ट बनाया, और जो हमारी जो एक और भोपाल की क्रिएटर हैं उन पर रोस्ट बनाया। तो वो फन वे में रोस्ट बना रहे हैं। तो अचानक से जब वो वहाँ से वापस आ गए थे मनीषा के घर से, तो उनको 2 दिन बाद हाय हेलो का कॉन्टैक्ट करने का मैसेज आया कि हाय मुझे तुमसे बात करनी है, फ्री होकर मुझे बात करना। जब उन्होंने मैसेज डाला कि अंकुश कॉल उठाओ मुझे तुमसे बात करनी है, तो इन्होंने फिर कॉल किया कि हाँ दीदी बोलो। तो उन्होंने कहा क्या तुमने मेरे ऊपर रोस्ट बनाया? उन्होंने कहा हाँ। कि तुमने जो है जगत भैया पे रोस्ट बनाया? कहते हाँ। तुमने जो है भोपाल की जो क्रिएटर है उसके ऊपर रोस्ट बनाया? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा तो फिर तुमने सुमित महल पर रोस्ट क्यों नहीं बनाया? तब इन्होंने कहा कि जब मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मैं उनसे मिला ही नहीं हूँ, तो मैं उन पर रोस्ट कैसे बना सकता हूँ? और दूसरी बात, जिसने मौका दिया या जो भी इन्वॉल्व थे उन पे रोस्ट बन सकता था, जिनको वो पर्सनली जानते हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज वो यूज़ कर सकते हैं, जिनका स्टाइल वो यूज़ कर सकते हैं, जिनकी बातें वो यूज़ कर सकते हैं, जिनका एक्सेंट वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, जिस बंदे से वो मिले ही नहीं है तो उस पर वो कैसे रोस्ट कर सकते हैं? वो तो वही वाली बात हो गई, तू कौन मैं खामोखा। बनाते भी तो लोगों को समझ में भी नहीं आता। लोग तो वो देखना चाह रहे थे ना जिन लोगों को लोग जानते हैं। तो वहीं जो है उनकी वाइफ बताती हैं कि हमने उससे पहले भी उनसे बात की थी, जब वो रो रो कर वीडियो बनाई थी और लाइव आई थी और अपनी सगाई तोड़ने की उन्होंने वीडियो बनाई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, गलती सबसे होती है, अब आप मूव ऑन करो। तो उस दौरान भी उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था एज ए फेलो क्रिएटर, एज ए दोस्त, या कुछ भी कह लो, जो कभी कोई रिश्ता था उसके रिगार्डिंग उन्होंने इस बात को रखते हुए भी उनसे कॉन्टैक्ट किया था। यानी कि ये कह लो कि उनके दुख में भी उन्होंने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की थी या फिर सहानुभूति देने की कोशिश की थी। और हो सकता है ये जो कॉल हुई थी उसके बाद ही उनकी हिम्मत भी बढ़ गई हो कि मैं इससे बात कर लूं, गलत होते हुए भी। तो जब उन्होंने ये बोला कि मैं उनको कैसे रोस्ट कर सकता हूं, मैं तो उनसे मिला भी नहीं हूं, तो उन्होंने कहा था कि वो मेरे पास, जगत दीदी बोलती हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, ये शब्द जो है जगत दीदी के हैं जो कि अंकुश द्वारा बताए गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो मेरे पास फेम के लिए आया था और सारे सबूत मेरे पास है, तुम उसको रोस्ट करो, मैं तुम्हें सारे सबूत दे दूंगी। तो इधर से अंकुश की तरफ से रिप्लाई आता है कि ठीक है मैं देखता हूँ। और ये बात हुई थी तब तक उनका, अंकुश का, उनकी वाइफ का इंस्टाग्राम अकाउंट था, और उनका 2 दिन के बाद जब इन्होंने रोस्ट वीडियो नहीं बनाई तो वो यही बता रही हैं, क्योंकि वो लिंक कर रही है इस चीज़ के लिए, क्या उसके बाद मेरा इंस्टा अकाउंट चला गया जैसे मनीषा का चला गया था? यानी कि जो उनके दुश्मन बन जाते हैं उनका इंस्टा अकाउंट डिलीट हो जाता है। और आगे वो यही बताती हैं कि जो ये इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा जो चला गया था, स्वाति, वो ये कहती है कि तब तक नहीं गया था जब तक मेरी बात हुई थी, और ये इंस्टाग्राम अकाउंट जाने से पहले मेरी बात हुई थी। तो वो खुद ऑलरेडी उस चीज़ को लिंक कर रही हैं, और इसलिए जो है ना उनका फिर जब वो वीडियो नहीं आया तो फिर वो 2 दिन इतनी टेंशन में थी, क्योंकि उनका इंस्टा अकाउंट चला गया था। तो वो ना वीडियो अपलोड कर रहे थे, ना कॉन्टैक्ट कर रहे थे, और ना ही जो है कोई
ये रोस्ट वीडियो वगैरह कुछ बनाई, क्योंकि देखो भाई किसी का नुकसान होता है, कोई तकलीफ होती है, तो फिर ये सारी चीजें जो है ना दिमाग में आती भी नहीं है। आगे वो यही बताते हैं कि जो स्वाति वाला चैनल है वो भी सस्पेंड हो गया था, चैनल भी, पॉइंट टू बी नोटेड, चैनल भी सस्पेंड हो गया था। सो और ज्यादा वो मन खराब था, तो इसलिए उन्होंने और भी ज्यादा इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं वो ये बताती है कि उस पर स्ट्राइक आई हुई है। क्या स्ट्राइक भी जो है दिलवाई गई है या दी गई है? क्योंकि ये लोग तो साथ में बहुत वीडियोस बनाते थे, बहुत सारी वीडियो में इधर उधर सब एक दूसरे के साथ है। फिर तो एक काम करो, सारे क्रिएटर मिलकर ना एक दूसरे को स्ट्राइक दे दो और एक दूसरे के चैनलों को ही उड़ा दो, खत्म गंदगी। इसी बीच में जब ये अपने कश्मकश में थे, अपनी परेशानी के बीच में थे कि भाई इनका चैनल पे भी स्ट्राइक आई हुई है और इनका इंस्टाग्राम भी चला गया, तो उस बीच में 3 मैसेजेस और आए जगत दीदी की तरफ से, जो कि उन्होंने कहा है कि मैं रीड नहीं कर पाया था, लेकिन वो डिलीट कर दिए गए। तो वहां पर शो कर रहा है डिलीटेड वीडियो, डिलीटेड मैसेजेस। उसके बाद फिर और मैसेजेस आए थे कि मैंने टाइम दिया था, तो इन्होंने लिखा कि ठीक है मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद फिर से मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग, उठकर कॉल कर। उसके बाद जब कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, तो फिर 3 मैसेजेस किए गए और जो कि वापस से डिलीट कर दिए गए। यानी कि वो इस फिराक में थी कि मैंने मैसेज किए हैं, मैंने कॉल भी किया, मेरा कॉल भी नहीं पिक हुआ है और मेरे मैसेजेस के भी जवाब नहीं दिए। तो फिर 3 मैसेजेस गुस्से में करे होंगे, जो कि एज यूजुअल उनका हमेशा गुस्सा जो है ना सर नाक पर बैठा रहता है, और वो मैसेजेस जो है ना फिर गुस्से में करके डिलीट भी कर दिए गए। यानी कि बीच के जो 3 मैसेजेस हैं वो डिलीटेड है। और फिर जब नेक्स्ट डे हो गया, पूरे दिन कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर लिखा क्या हुआ, क्या हुआ भाई, कुछ मन में है तो बोल दे। यानी कि उनको अब ये लगा कि रिप्लाई नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, तो क्या इसके मन में चल रहा है, तो वो जानने की कोशिश कर रही थी कि जो भी तेरे मन में है वो तू बोल दे। और ये भी रीजन है कि वीडियो नहीं बनाई है, रिप्लाई नहीं गया, तो ये वजह से दिमाग जो है ना उनकी में बहुत सारी चीजें चल रही थी और उन्होंने इस तरह के मैसेजेस किए। और उसके बाद फिर हमारी मनीषा से बात हुई थी, और जब मनीषा से बात हुई थी और मनीषा बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, तब की बात है वो, जब तक वो वहीं पर ही थी, यानी कि अपने उसी घर में थी जहां से वो निकली नहीं थी। तो हमारी जब उनसे बात हो रही थी तो मैंने ये सारी बातें उनको बताई थी, और मैंने उनसे पूछा था क्या सचिन भैया तुम्हारे पास तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, स्पीकर पे नहीं है फोन। तो उन्होंने वो सारी बातें, ये सारी बातें जो इनके घर में हो रही हैं और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनीषा को बताई है, और वहां पे उन्होंने ये कहा है कि हाँ फोन स्पीकर पे नहीं है, तो मे भी हो सकता है वो आसपास हो। तो ये सारी चीजें उन्होंने उनको बताई, मनीषा को बताई। तो अब वहां पे अगर जगत भैया के घर में ये सारी बातें हो रही हैं और उनकी वाइफ से सारी बातें हो रही हैं, तो फिर ये बताओ, फिर ये सारी बातें कि मनीषा से क्या क्या बातें हुई हैं, ये सारी बातें जगत दीदी को कैसे पता? क्योंकि मनीषा का कॉल आया था ये पूछने के लिए कि क्या हुआ तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट को। तो मतलब ये लोग आपस में तो बात कर सकते हैं ना, जब ये लोग घर आ रहे हैं, जा रहे हैं और इनका दिन रात का साथ है, तो मतलब अच्छी दोस्ती है, तो डेफिनेटली वो भी पूछेंगे कि भाई तुम्हारा नुकसान हुआ है, इंस्टाग्राम चला गया है। तो उनका जब कॉल आया था तो उस दौरान इन्होंने सारी बातें उनको बताई। तो जब सारी बातें 2 लोगों के बीच में हो रही थी, तो तीसरे को पता चल के फिर वापस पहले वाले को कैसे पता चल गई? अब यहाँ एक बात और समझ में आती है कि जब स्वाति जी उनसे ये पूछ रही थी कि तुम्हारे पास सचिन भैया तो नहीं है, तो उनको भी ये पता है कि अगर ये बातें उनके सामने होंगी तो फिर वो ट्रिगर हो जाएंगे या फिर वो कुछ और ऐसी चीजें करेंगे जो मनीषा के लिए सही नहीं है। तो देखो डर जो है वो हर क्रिएटर के मन में बैठा हुआ है, यानी कि इनकी जो असलियत है बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा, ये सब समझ रहे हैं। तो उसी दौरान मनीषा ने उनको ये रिप्लाई किया सारी बात जानने के बाद कि देख तुझे बताना है तो ये सारी बात तू पब्लिकली बता। मनीषा ने ये कहा कि या तो तुम बता दो या फिर पब्लिक को मैं बता दूंगी कि इस तरह की बातें भी चल रही हैं अभी तक भी। मतलब अभी तक भी मैं तो यही कहूंगी इस बात के लिए कि मनीषा ने तो वो लाइन नहीं बोली, लेकिन वो लाइन मैं जरूर बोलूंगी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो वही फिर स्वाति ने उनको जवाब दिया कि ठीक है फिर मैं देखती हूँ। और अगले ही दिन, ये बात रात को हुई है और अगले ही दिन यानी कि जब ये वीडियो बन रही है और आज सुबह ही ये सारे मैसेजेस जो हैं उनको एक और लास्ट मैसेज आता है। तो वही स्वाति का भी ये सवाल है कि जो बात मैंने मनीषा को बोली ये सारी बातें उनको कैसे पहुंच गई वहां तक कि उनका जो है ये मैसेज, इस तरह का मैसेज आता है। मैसेज क्या है? जगत दीदी लिखती हैं तुम्हारा मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, अच्छे नोट पर खत्म करते हैं, जो कि हमेशा की इनकी एक लैंग्वेज है कि अच्छे नोट पर खत्म करते हैं। ना मैं तुम्हारी लाइफ में, ना तुम मेरी लाइफ में, ना सोशल ना पर्सनल। तो वही ये दोनों हस्बैंड वाइफ ये कह रहे हैं कि ये मैसेजेस हमें क्यों किया उन्होंने, अब उनकी भी समझ से परे है। और ये सारी बातें जब मनीषा से कांटेक्ट हो गया, मनीषा से बातें हुई, उसके बाद ही ये वाले मैसेजेस क्यों आए हैं। तो वही वो जगत दीदी को रिप्लाई करती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें ये बात पता चल गई कि हम रोस्ट नहीं बनाने वाले थे, और हम क्यों बनाएंगे उस बंदे पर या उस इंसान पर रोस्ट जिसको हम जानते तक नहीं है। वही वो आगे बताती है कि हम जिनको जानते थे उनके ऊपर हमने वीडियो बनाई, जिनके बारे में हमें पता है। जिन रोज वीडियो बनाने के लिए कम से कम सामने वाले को जानना तो जरूरी है कि बंदा क्या है, कैसे बोलता है, कैसे एक्ट करता है। तो वही उन्होंने ये कह के चीजों को एंड कर दिया कि ठीक है आपने हम रिश्ता तोड़ दिया, हम तो खुद आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, और अब आपको पता चल गया ना कि हाँ हम रोस्ट वीडियो नहीं बनाने वाले थे, तो आपको ये हमसे कहना ही नहीं चाहिए था। क्यों हमसे कहा जा रहा था कि हमारे लिए या उसके लिए वीडियो बनाओ जिसको हम जानते नहीं थे। तो अब आपको पता चल गया कि आपको
हमसे रिश्ता नहीं रखना, उससे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वहीं अंकुश ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि जब सारा मामला शांत हो गया था तो फिर आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि सुमित को रोस्ट करो। भाई, जो बंदा अब आपकी लाइफ से चला गया, आपने उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया, तो आपको इस बात की क्या पड़ी है कि आप उसको रोस्ट करो? जबरदस्ती को क्यों उसको ड्रैग कर लेकर आ रहे हो? वहीं उन्होंने फन वे में हंसते हुए बोला कि रही दीदी, जगत दीदी, कि आपके नाम के व्यूज लेने की तो सब लोग ले रहे हैं, तो हमने भी ले लिया। और भाई दोनों में अभी भी हंस रहे हैं। मतलब वो तो था, चलो एक मजाक वाली बात हो गई, लेकिन ये जो बात है ना, बात बहुत गहरी है, समझने वालों के लिए इशारा काफी है। वही वो ये बताती हुई नजर आई है कि जब सब मामला शांत हो गया, अब वाईटी पर शांति छाई हुई है, रिएक्शन चैनल वाले भी अब थोड़े से कूल डाउन हो गए हैं, तो तुम्हें ये मामला उठाने की जरूरत क्या है? तुम्हें उनको रोस्ट करा के तुम्हें क्या मिलने वाला है, या उनको आगे लाके, उनका नाम आगे लाके तुम्हें क्या मिलने वाला है? वो बात अभी भी उनको समझ में नहीं आई। और वही उन्होंने जगत दीदी से सवाल पूछा। मेरा भी सवाल है कि जिस आदमी को आपने जिंदगी से निकाल दिया है, जो आदमी इतना बुरा था, जो आपके भाई कह रहा है कि उसने ऐसे ऐसे बोला है मेरी बहन के लिए, तो जब आदमी इतना बुरा था तो तुम्हें क्या पड़ी है गंदगी में क्यों पैर रखना? और जब मामला शांत हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा क्या मामला शांत होते हुए? या आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मामले में आपका नाम नहीं ड्रैग हो रहा है? तो वही वाली बात हो गई है, नाम ना हुआ, बदनाम ना हुआ तो क्या नाम ना हुआ? मतलब बदनामी से ही सही नाम तो मिल रहा है, फेम तो मिल रहा है। और वहीं आगे उन्होंने ये भी बोला कि वो चाहे कितना भी खराब हो, हम ये नहीं कह रहे कि जब हम उनसे मिले ही नहीं है तो ना हम अच्छे में बोल रहे हैं उनको, ना हम बुरे में बोल रहे। जब हम उनको जानते ही नहीं है, वो चाहे कितना भी खराब हो, जब हम उन्हें नहीं जानते तो हम उन पर रोस्ट नहीं बनाएंगे। तो ये थी एक नई अपडेट। आई होप आपको पसंद आई हो। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी ओपिनियन ब्लॉग में देना, पॉडकास्ट में देना, कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करें, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, और बेल आइकन तो बिल्कुल बिल्कुल प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।